कंग्रेचुलेशंस, वैक्सीन आने वाली है 2021 के मिड तक, समर तक। भारतीय वैक्सीन है, सस्ती होगी और सेफ होगी। सेफ यही सोच रहे हो ना, इफेक्टिव सेफ होगी नहीं होगी, और मास्क लगाना नहीं पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करनी पड़ेगी, यही सोच रहे हो आप। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफी डेटा आपके लिए रखा है। आप सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी चीजें, और इस वीडियो के एंड तक आप इतने समझदार हो, समझ जाओगे कि वैक्सीन का स्टेटस क्या होगा 2021 में। सो लेट्स डाइव इन। अब आपको ये तो पता पड़ गया कि फेजेस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लिनिकल ट्रायल्स को फॉलो करना 1 2 3 कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सेफ्टी के लिए ही है ना। अगर सेफ नहीं होगी तो कोई फायदा तो होगा नहीं। तो अभी जो रशिया है, बेसिकली रशिया की एक वैक्सीन है। जैसे इन्होंने सिर्फ फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल किया है, क्लिनिकल ट्रायल, और उसमें सिर्फ 39 वॉलेंटियर पे ये ड्रग यूज किया है। और फेज 3 ट्रायल करे बिना इन्होंने अपनी वैक्सीन को अप्रूव करा लिया है। सो विच इज नॉट गुड, क्योंकि हमारी सेफ्टी के साथ ही मजाक हो रहा है। बट बिफोर दैट यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग। जो हमारा फेज 3 ट्रायल है, पहले वाले ट्रायल में 20 से 80 लोग पे ट्राई किया जाता है। 20 से 80 के बाद दूसरे फेज 2 में हम क्या करते हैं, 100 से 1000 लोग लेते हैं। और तीसरे वाले ट्रायल में 1000 से बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ, मोर देन दैट, इवन मोर देन 1000, तो उनसे ज्यादा करते हैं। लाइक 25,000, 30,000, 40,000, इतने ज्यादा हम लोगों पे टेस्ट करते हैं। अब जो तीसरा ट्रायल है, जिसमें 25-26 हजार लोग पे टेस्ट करते हैं या फिर मोर देन दैट करते हैं, तो पता है उनमें 2 कैटेगरी में दवाइयां दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है। एक तो होती है प्लेसेबो और दूसरी होती है रियल ड्रग, मतलब रियल वैक्सीन। तो प्लेसेबो क्या होता है? प्लेसेबो एक तरह से कह लो साइकोलॉजी मेडिसिन। यस, इट्स लाइक अ टॉफी। किसी का पागल बना दिया आपने, किसी को आपने बेवकूफ बनाकर खिला दी है तो दवाई है, बट एक्चुअली वो दवाई नहीं थी, वो तो मीठी चीनी की गोली थी। तो इसी तरह से इसे कहते हैं हम प्लेसेबो। उन्हें लगेगा ये तो ड्रग है, बट उन्हें पता नहीं है प्लेसेबो या ड्रग है, तो वो उसको कंज्यूम करेंगे। तो दिस इज द कंडीशन। प्लेसेबो और वैक्सीन एक साथ दी जाती है, पर बताया नहीं जाता कि किसको प्लेसेबो मिला है और किसको वैक्सीन मिला है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मोडर्ना की वैक्सीन सबसे पहले आती है। मोडर्ना की वैक्सीन 95% इफेक्टिव है, और अराउंड इन लोगों ने, मैंने लिख के रखा है, 30,000 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर टेस्ट करा। 30,000 में से अप्रॉक्स 11 केसेस ऐसे आए जिनको प्लेसोबो दिया गया था, उनमें कोविड सिम्टम्स दिखे। कोविड के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सिम्टम्स हैं, वो दिखे। तो प्लेसोबो दिया था, कोविड की वैक्सीन नहीं दी थी, ड्रग नहीं दिया था। उन्हें पता ही नहीं था कि उनको ड्रग मिल रहा है प्लेसेबो। फेज 3 में पता नहीं रहता किसी को। तो उनके ऑलमोस्ट 11 लोग को कोविड सिम्टम निकला जिनको वैक्सीन नहीं मिली थी। तो इट मीन्स 95% इफेक्टिव है मॉडर्ना। फिर इसका एक ऑलमोस्ट, इसका स्टोरेज टेम्परेचर भी ओकेश है, कर सकते हैं, क्योंकि -40 तक इंडिया में हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो -20 डिग्री है, जो जिसके लिए हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो -20 डिग्री सेल्सियस है। फिर आती है हमारी फाइजर की वैक्सीन, जिसकी स्टोरेज कंडीशन ऑलमोस्ट -70 डिग्री सेल्सियस है, पर ऑफ कोर्स नॉट स्टेबल। रूम टेम्परेचर के लिए स्टेबल नहीं है, ड्राई आइस के टेम्परेचर के बराबर होती है ये, और ये आरएनए वैक्सीन है। पर इसका मैं आपको बताना चाहूंगी, जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो ऑलमोस्ट 95% है। 90% इफेक्टिव है फेज 3 ट्रायल के, उसके बाद बताया था 90, ऑलमोस्ट 94-95% है। इन्होंने अपने 44,000 लोगों पे वैक्सीन उन लोगों को दी फेज 3 ट्रायल में, और उसमें से 10 लोगों को कोविड के सिम्टम्स दिखे। अब जो 10 लोगों को कोविड सिम्टम्स दिखे, उन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली थी, उन लोगों को भी प्लेसबो मिला था, मतलब उनको दवाई मिली ही नहीं। तो ये भी 90-95% इफेक्टिव। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, कोवैक्सीन, इंडियन भारतीय वैक्सीन, जो कि बहुत सस्ती है, जो बहुत इफेक्टिव है। कितना इफेक्टिव है? इट इज एक्सपेक्टेड, वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, एक्सपेक्टेड टू बी 60, ऑलमोस्ट 60 to 65% इफेक्टिव।
पर अब ये बात है कि जो 90% इफेक्टिव है वो हमें मिल नहीं रही है, तो उससे अच्छा 60% जो इफेक्टिव है हम उसको यूज़ करें। तो कोवैक्सीन का मैं आपको बताती हूँ। इनका फेज़ 1 ट्रायल में 350 लोगों पे इन्होंने ड्रग इनको दिया और उसकी सेफ्टी एफिकेसी देखी कि सेफ है, इफेक्टिव है। फिर दूसरा ट्रायल उन्होंने कंडक्ट किया बहुत फास्ट, और दूसरे ट्रायल में इन्होंने डबल नंबर लिया, 100,000 नहीं, डबल नंबर लिया, 750 के अप्रॉक्स, और 750 लोगों पे वो ड्रग दी गई। अब वो ड्रग देने के बाद ये दोनों इनके ट्रायल हो गए, अगस्त तक एक्चुअली हुए भी नहीं थे, ये बहुत फास्ट, बहुत कम मंथ्स में, लाइक 1 और 2 मंथ में ये दोनों ट्रायल किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, क्वेश्चन ये है कि दोनों ट्रायल, फेज़ 1 ट्रायल और फेज़ 2 ट्रायल की फाइंडिंग्स, मतलब इनके रिजल्ट्स पब्लिकली रिलीज करे बिना इनको अप्रूवल मिल चुका है फेज़ 3 ट्रायल का। फेज़ 3 ट्रायल एक्सपेक्टेड टू बी, मंडे को बोला था शुरू हो गया होगा अब तक, जिसमें 150 करोड़ की कॉस्ट लग रही है और 26,000 एप्लीकेंट पे ये फेज़ 3 ट्रायल करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी भी है, जितनी लार्जर पॉपुलेशन पे करेंगे उतना हमें आइडिया होगा कि ये सेफ है, इफेक्टिव है। इनके बहुत कम लोगों पे इन्होंने किया है और विदाउट शेयरिंग द फाइंडिंग्स। उन्होंने फाइंडिंग्स जो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो मीडिया में पब्लिकली शेयर नहीं करे हैं फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल्स के। पर रिसेंटली एक केस रिपोर्ट हुआ है, जैसे ही उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हुए, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उसको ट्रीटमेंट दे दिया गया। न्यूमोनाइटिस का केस है, निमोनिया मतलब बेसिकली लंग के टिश्यू में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना लंग के टिश्यू में। सो उसको वो ये सिम्टम दिखा था, इस तरह से साइन या सिम्टम, जिसे हम बेसिकली कोई भी स्टडी, ड्रग की स्टडी या वैक्सीन की स्टडी करते करते कोई भी साइन या सिम्टम दिख जाना, उसको हम एडवर्स इवेंट कहते हैं। तो ये सिम्टम आने के बाद इतने कम लोगों पे टेस्ट किया गया है, लॉन्गर टर्म में जाके, मतलब फेज़ 1 ट्रायल किया था अगस्त में, अब जाके उसके सिम्टम दिख रहे हैं। और वो पेशेंट 3 to 4 वीक तक, 35-year-old मैन था, वो क्लिनिकल ट्रायल 1 का पेशेंट था, वॉलंटियर था, वो 3 to 4 वीक पेशेंट एडमिट रहा है, वॉलंटियर एडमिट रहा है। तो ये एडवर्स इवेंट थे हमारी पहली इसके, पर इतने सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स किसी भी उसके नहीं आए हैं वैक्सीन के अब तक। लेट्स सी, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और जो भी वैक्सीन क्रिएटर्स हैं, जो बना रहे हैं वैक्सीन, इन्वेंट करने वाले हैं, आई होप वो सब उनके फेज़ 3 ट्रायल्स, मतलब इतने फास्ट, इतने स्पीड अप हो गए हैं ना प्रोसेस, की थोड़ा सा डाउट सबको हो रहा है। बट आई होप वो लोग, आई विश वो लोग अब उनकी सारे ट्रायल्स की स्टडी बिल्कुल लॉयल दिखा रहे हो और अप्रूव हो जाए उनकी वैक्सीन, जिससे कि हमारा फायदा होगा। क्योंकि अगर वो नहीं, वैक्सीन 60% भी हुआ और नहीं हुई, इससे कम भी हुआ, या फिर 90 नहीं, उन लोगों की 80 भी, उससे भी नीचे हुई, तो एटलीस्ट अगर वो फॉल्स निकलते हैं उनके रिजल्ट, तो हम लोगों को बहुत भुगतना पड़ जाएगा, बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा सबके लिए, उनके लिए भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी और हमारे लिए भी। आई होप हमें एक नेशनल लॉ फॉलो करना चाहिए, दैट इज वेयर मास्क लॉ। हमें मास्क पहनना चाहिए। कोविड-19, कोरोना वायरस, दिस इज नॉट अ जोक। प्लीज वेयर अ मास्क, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज वेयर अ मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। इवन आफ्टर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, आप में से कुछ लोगों को वैक्सीन मिल जाती है जो कि इफेक्टिव है, बट स्टिल वेयर मास्क, फॉलो द रूल्स, कुछ नहीं जा रहा। एंड लेट्स सी कहाँ तक, कब तक मिलती है। अभी 2021 तो ऐसे ही जाने वाला है जहाँ तक है। स्टे सेफ, मास्क पहन के रहो, सोशल डिस्टेंसिंग में करो मेंटेन, और आपको अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, बट टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, उनको रिस्क पे मत डालो आपकी लापरवाही की वजह से। ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे, प्लीज वेयर मास्क। एंड या दैट्स इट, आज की वीडियो इतनी थी, इतना ही बोलना था। काफ़ी कुछ बोल दिया वैक्सीन के डिस्कशन में, एंड काफ़ी कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको एलैबोरेट करूंगी। वीडियो बहुत लंबी चली जाती है अगर हम mRNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन डिस्कस वगैरह करते।
तो या बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करो, लाइक नहीं करते हो आप वीडियो को लाइक करना, गिव इट अ थम्स अप। If you're new to our channel, please subscribe, and yeah, that's it. Thank you so much. Take care. Bye bye.